नहीं चलेगी। तो देखिए, सदन में जाने से पहले विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए। तो सदन के भीतर भी उसी तरह के तेवर देखने को मिले। यहाँ पर विपक्ष ने कर दिया है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की जेल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की जेल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की जेल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। शांति से लड़ना नहीं। आप जब सेटल हो गए तभी बोलेंगे। सेटल हो जाओ आराम से। महिलाओं को आगे आने दो। कैसे सर, आज विपक्ष ने आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में एक फैसला लिया कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष को तरजीह नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसी सूरत में तो पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसका भी जिक्र करते हुए, जिसमें स्पीकर ने विधानसभा के अंदर भी बहुत कुछ बोला, विधानसभा के बाहर मीडिया में बहुत कुछ बोला। उन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए सचिव विधानसभा को एक रेजोल्यूशन देना चाहिए, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर फ्रॉम द पोस्ट। और नियम 274 के अंतर्गत हमने ये आज रेजोल्यूशन दिया। और नियम के मुताबिक जब इस प्रकार का प्रस्ताव दिया जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष स्वतः ही कार्यवाही का संचालन नहीं करता है, वह तुरंत आसन छोड़ देते हैं। लेकिन यहां अलग तरह की परिस्थिति है। विधानसभा के अध्यक्ष अपने आप को कानून से भी ऊपर मानते हैं, नियम से भी ऊपर मानते हैं, और ज्ञान के मामले में तो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि दुनिया में इनके ज्ञान के बराबर ज्ञान किसी को है ही नहीं। जब आज पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हमारे विशिष्ट साथी श्री विपिन सिंह परमार जी ने नियमों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात कहने की कोशिश की तो उनको बोलने की इजाजत नहीं दी। हमने कहा था कि आप हमारी बात तो सुनिए, और हो सकता अगर बात सुनते तो बातों को ठीक करने की गुंजाइश निकल जाती। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का जिस तरह का एरोगेंस, जिस तरह का घमंड, जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये उपयुक्त है उनके लिए, मुझे लगता है उनके दिमाग में है। ना विधानसभा के किसी सदस्य को बोलने के लिए दिया मौका विपक्ष की ओर से, और ना हमको मौका दिया गया। और ऐसी सूरत में विधानसभा की कार्यवाही तुरंत स्थगित करके उनको करना यह चाहिए था कि इस पर जो 274 के अंतर्गत जो हमने नोटिस दिया है इस पर विचार किया जाए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं दी और उन्होंने कार्रवाई को शुरू करने की कोशिश की। और इसके साथ दूसरा हमने आज नोटिस दिया है नियम 67 के, स्थगन प्रस्ताव दिया है नियम 67 के अंतर्गत। और नियम 67 का विषय भी बहुत गंभीर है। ये हिमाचल के इतिहास में, आज तक के इतिहास में शायद ही पहले हुआ है जब एक तारीख निकल गई, विधानसभा का ये मानसून सत्र चला हुआ है, इसमें हम नियम 67 के अंतर्गत पूरे प्रदेश का एक बहुत व्यापक मुद्दा सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तारीख निकल गई, कर्मचारियों को ना सैलरी मिली है ना पेंशन मिली। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और हिमाचल प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब नहीं है।
तो 1 तारीख बीतने के बावजूद भी कर्मचारियों के खाते में सैलरी क्यों नहीं आई, पेंशनर्स के खाते में पेंशन क्यों नहीं आई। इस पर हमने नियम शासन के अंतर्गत हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था, इस विषय पर चर्चा करें। और हम उम्मीद कर रहे थे कि विधानसभा के अध्यक्ष आसन छोड़ देंगे और उसके बाद नियम शासन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की स्थिति आई है। आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में जो है वो पूरी तरह से आ चुका है। अब आ रहा है ऐसा नहीं रहेगी बात, आ चुका है। जब कर्मचारियों की सैलरी बंद हो गई, पेंशन बंद हो गई, तो उसका मतलब है कि प्रदेश संकट में आ चुका है। ऐसी सूरत में तुरंत इस विधानसभा के सत्र में चर्चा होनी चाहिए थी कि आर्थिक स्थिति है क्या हिमाचल प्रदेश की। लेकिन झूठ बोल करके हमारे मुख्यमंत्री जी आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, उससे प्रदेश नहीं चल सकता है। आपकी राजनीति चल सकती है थोड़े वक्त के लिए, लंबे समय तक वो भी नहीं चल सकती है, लेकिन झूठ बोल करके प्रदेश को नहीं चला सकते। अगर आर्थिक संकट नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन क्यों नहीं मिली, ये आज हमने नियम शासन के अंतर्गत चर्चा करने की कोशिश के लिए जो है नोटिस दिया था। ना एक नोटिस स्वीकार हुआ और ना दूसरे नोटिस पर। तो इसका मतलब है सरकार जो है विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहती है। प्रदेश के हालात को, जो आर्थिक संकट पैदा हुआ, उस हालात पर गंभीर ही नहीं है। विपक्ष का जिम्मा बढ़ता है, एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते जब इस तरह के हालात बनते हैं, इस तरह की परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में जब हाउस इन प्रोग्रेस है तो तुरंत उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा नहीं दी गई और इसलिए हम हाउस से वॉकआउट करके आए। कब तक विपक्ष हाउस के बाहर रहेगा? अभी सारी बात को लेकर के हम तुरंत अभी विधायक दल की बैठक कर रहे हैं और उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर राज्यपाल से बात करेंगे? केंद्र तक की बात पहुंचे? हम विधायक दल की बैठक में चर्चा करने के बाद फैसला करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आए बेसा भी आ जाओ सर। चलो भी ठीक है। शर्म करो भाई, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो भाई, शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म करो। स्पीकर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्पीकर की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मंडी स्पीकर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो जिस तरह से हम कह रहे थे कर्मचारियों के सैलरीज और पेंशन का जो मुद्दा है वो सदन के भीतर भी उठा है, क्योंकि 2 तारीख आज है लेकिन अभी तक सैलरी और पेंशन नहीं आए। तो इसी मुद्दे को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया गया था और जिस पर चर्चा नहीं हुई और यही कारण है कि वॉकआउट जो है वो सदन से किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।